चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहां देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। क्रूर सिंह, हमें तुम पर अभिमान है। चुनारगढ़ के इस नन्हे सर्प को बंदी बनाकर तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम अति बुद्धिमान ही नहीं, अभी तो एक महान योद्धा भी हो। अब इसमें कौन सा तुम्हारा स्वार्थ है? युवराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम शेर खान नहीं, हम तेज सिंह हैं युवराज। अब युवराज इंद्रजीत सिंह को ढूंढकर तुम्हें कान्हेरी के जंगल की चंडी मंदिर के पीछे वाली खाई में मिलेंगे। आप हमारे रहते हुए युवराज की चिंता मत कीजिए। चलिए युवराज। चलो। अब समझ आया, जिसे मैं शेर खान समझ रही थी वो तो चुनारगढ़ का महायोद्धा तेज सिंह निकला। परंतु कोई बात नहीं, केसरिया चुनारगढ़ के सभी महायोद्धाओं को शिवगढ़ कभी नहीं पहुंचने देगी। महाबली अभिमन्यु, संग्राम सिंह। तेज सिंह यहाँ? तेज सिंह, तुम यहाँ? परंतु हमने तो किसी और स्थान पर मिलने का निश्चय किया था। और युवराज आनंद कहाँ है? युवराज आनंद को समीप ही हमने एक ऐसे स्थान पर छिपा दिया है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तेज सिंह, तुमने युवराज आनंद को अकेले क्यों छोड़ दिया? क्या तुम जानते नहीं कि शत्रु हमारे पीछे पड़े हुए? और यदि युवराज आनंद शत्रु के हाथों लग गए तो? शत्रु युवराज आनंद सिंह तक कभी नहीं पहुंच सकते संग्राम सिंह। हमने उन्हें पास की गुफा में उस जगह पर छुपा दिया है जहां शत्रु का युवराज आनंद सिंह को ढूंढ पाना असंभव है। और अब हमें युवराज आनंद सिंह की चिंता करने के बजाय युवराज इंद्रजीत सिंह को ढूंढना चाहिए, ताकि हम दोनों युवराजों को लेकर अपने राज्य वापस लौट सकें। वही चतुर अय्यार केसरिया फिर छलने आई है जिसने हमें बटाया था। यदि ये स्त्री नहीं होती तो आज इसका अंत निश्चित था, परंतु अब इसे न जीने के लायक रहने देंगे और न मरने के लायक छोड़ेंगे। महाबली अभिमन्यु, शीघ्र चलिए, हमारे पास समय कम है, अन्यथा युवराज इंद्रजीत सिंह के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तेज सिंह, बहुत चिंता है ना तुम्हें? हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया। महायोद्धा अभिमन्यु, ये आप क्या कर रहे हैं? तेज सिंह को क्यों मार रहे हो आप? तेज सिंह नहीं, वही छलावा केसरिया है।
जिसने कई बार हमें मूर्ख बनाया है और एक बार फिर हमारे महायोद्धा तेज सिंह का रूप धारण करके हमारे समक्ष आ गई। इधर आओ। गांव की भोली भाली लड़की बनकर हमसे छल करेगी। क्या समझ के रखा है तुमने कि चुनारगढ़ के महायोद्धा मूर्ख है? हमें बाबा भवानी के पीछे भटका रही थी। इतनी सुंदरता का दुरुपयोग करना ठीक नहीं केसरिया। बोल, तू किसका यार है? बोल! आज के बाद यदि तू कभी हमारे मार्ग में आई, जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखा महायोद्धा अभिमन्यु, अभी हमें शीघ्र उस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ युवराज आनंद और तेज सिंह गए हुए हैं। तुम ठीक कह रहे हो संग्राम सिंह। अब हमें इस छलावा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज के बाद ये हमारे मार्ग में आने का साहस कभी नहीं करेगी। चलो। आज हम लोग गुरुकुल जाएंगे, आज हम लोग गुरुकुल जाएंगे, आज हम लोग गुरुकुल। माता श्री, वो जमीन पर बिना बिस्तर बिछाए कौन सोया है? ये तो केसरिया है, अपने पिताश्री की विशेष आयार। किंतु ये नदी किनारे क्यों सोई है माता श्री? मैं क्या बताऊं? अपने पिताश्री से ही जाकर पूछो, या उसी से पूछ लो ना, जो लोक लाज सब छोड़कर पड़ी हुई है नदी किनारे। चलो भैया, चलो चलो भैया, चलो भैया, चलो छोटे भैया। देखो देखो बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, देखो कितनी आराम से सो रही है। हमारे पिताश्री ना, पिताश्री उससे इतना काम करवाते हैं, इसलिए ना उसे महल में सोने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन देखो ना, सोते हुए कितनी सुंदर लग रही है ना? ये तो अपने माता श्री से भी अधिक सुंदर लगती है। हाँ, बहुत खूबसूरत दिख रही है ना? क्यों? क्या कहा? मैंने नहीं कहा, छोटे भैया ने कहा। नहीं नहीं, माता श्री बड़े भैया ने कहा। लेकिन माता श्री, उसके मांग में देखो सिंदूर क्यों लगा हुआ है? वो तो अभी तक कुंवारी है ना? कहीं माथे पे सिंदूर लगाने के पीछे हमारे पिताश्री का तो हाथ नहीं है माता श्री? हो सकता है। अवश्य ही ये तुम्हारे पिताश्री का काम है। ओ, तो करवा चौथ का व्रत मुझसे रखवाया, भूखा पेट मुझे रखा, और सिंदूर इस डायन के माथे पर। आने दो आज तो घर में घुसते ही उन्हीं की लहू से उन्हीं के माथे पर तिलक ना लगाया तो देख। चलो माता श्री। ये क्या अनर्थ हो गया? युवराज आनंद सिंह दिखाई नहीं दे रहा है और ये दोनों मुर्दों की तरफ पड़े हुए हैं। जिंदा भी हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए? जांच करनी होगी। नहीं नहीं नहीं, मूर्छित हैं। नाजिम, नहीं नहीं नहीं, पूर्ण सिंह गद्दार है, धोखेबाज है, हमारी तनख्वाह नहीं। हुजूर, हुजूर, हमें बचाइए। हुजूर, चुनारगढ़ के योद्धा हमें मार डालेंगे, बचा लीजिए हुजूर। सबसे पहले ये बताओ, युवराज आनंद सिंह कहाँ है? वो तो कब के निकल गए। चुनारगढ़ के महायोद्धा उसे छुड़ा कर ले गए। हुजूर, कहाँ है रो? हुजूर, तुम दोनों ने हमारे कठिन परिश्रम पे पानी फेर दिया। अब हम भवानी सिंह को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या उत्तर देंगे उन्हें? ये हम कैसे बताएं हुजूर? भला उन योद्धाओं के सामने हम क्या कर सकते थे? यदि हम यहाँ होते तो चुनारगढ़ का कोई भी महायोद्धा
महायोद्धा क्रूर सिंह से अपने प्राण बचाकर नहीं जा सकता था। हुजूर, यदि शेर खान ने हम दोनों को वहाँ कारागार के मुख्य द्वार पर नहीं भेजा होता आपको बुलाने ना, तो हुजूर खुदा कसम युवराज को हम जाने नहीं देते। आप तो वहाँ मिले नहीं और सारे महायोद्धा युवराज को लेकर भाग गए। हुजूर, शेर खान गद्दार निकला। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शेर खान चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से मिला हुआ है। हमें तत्काल भवानी सिंह को सूचित करना होगा कि शेर खान ने अगवा युवराज आनंद सिंह को मुक्त करा दिया है। हाँ? हुजूर, ये हुजूर, अरे जो भी आता मार के चले जाते हैं। ये छोड़ निकल। भवानी सिंह जी, हमारे आपके सपनों पे पानी फिर गया। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए हुजूर। क्या हुआ क्रूर सिंह? साफ साफ बताओ, तुम किसका माता मना रहे हो? अपने भाग्य पे आंसू बहा रहा हूँ भवानी सिंह जी। जिस युवराज को अपनी वीरता से अपने प्राणों पर खेलकर हमने बंदी बनाया था, आपके शेर खान ने उसे चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को ऐसे ही सौंप दिया। कह दो कि तुम असत्य कह रहे हो। शेर खान कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। अवश्य ही उस युवराज को तुमने भगाया होगा। हमने भगाया होगा? ये आप क्या कर रहे हैं हुजूर? हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? हम अपने छोटे छोटे बच्चों की सौगंध खाए कहते हैं। युवराज को हमने नहीं बल्कि आपके वफादारों ने भगाया है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप हमारे साथ चलिए उस कारागार में और देखिए हमारे दोनों अय्यारों अहमद नाजिम की क्या दुर्गति हो गई है। यदि तुम सत्य कह रहे हो तो हम शेर खान को उसके किए का ऐसा दंड देंगे कि फिर कोई भवानी सिंह के साथ विश्वासघात करने का स्वप्न भी न देख सके। शेर खान! भवानी सिंह जी, बहुत मोटी खाल है इसकी। ये विश्वासघाती ऐसे नहीं उठेगा। हम कुछ करते हैं। उठ! आप शेर खान! कहाँ है वो चुनारगढ़ के योद्धा? मुझे कुछ नहीं पता हुजूर। वो मुझे धोखे से मारकर फरार हो गए हैं। क्यों किया तुमने उसे फरार? शिवगढ़ के यमराज के साथ धोखा क्यों किया? क्या दिया चुनारगढ़ के योद्धाओं ने तुम्हें तो तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया? आप चाहे तो मेरी बोटी बोटी काट कर फेंक दीजिए, लेकिन मेरी ईमानदारी पर ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए हुजूर। क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है और उसी नमक की खातिर शेर खान आपके ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देगा। लेकिन किसी दुश्मन के हाथों की कठपुतली कभी नहीं बन सकता। भवानी सिंह जी, इसकी बातों के जाल में मत फंसिए। ये धूर्त है, मक्कार है, विश्वासघाती है। किसी ने चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को कारागार से निकाला था और उनके साथ जाकर युवराज आनंद को भगाने में सहायता की थी। क्रोध सिंह जी, किसी सच्चे मुसलमान की ईमानदारी पर शक करना मौत को दावत देने के बराबर है। हुजूर, अगर आपको जरा भी मेरी ईमानदारी पर शक है तो ये लीजिए और मेरा सर काटकर फेंक दीजिए। लेकिन मेरी ईमानदारी पर शक मत कीजिए हुजूर, मत कीजिए। हमें तुम्हारी आंखों में वफादारी की झलक दिखाई दे रही है शेर खान, किंतु वो कौन हो सकता है जो तुम्हारा बहरूपिया बनकर हमारी समस्त योजनाओं को ध्वस्त कर गया? अवश्य शिवगढ़ में हमारी आस्तीन में कोई सांप छिपा है। हमें उसका पता लगाना होगा।
आपने मुझे याद किया हुजूर? महल के गलियारे अचानक इतने सूने कैसे हैं? सदा षड्यंत्र रचने वाले भवानी सिंह कहीं खामोशी से कोई गुप्त योजना तो नहीं बना रहे? अवश्य ही कोई नया षड्यंत्र चल रहा है हुजूर। इसीलिए भवानी सिंह और क्रूर सिंह एक दूसरे से कुछ अधिक ही मिलने लगे हैं आजकल। कहां थे वो दोनों? महल में या महल के बाहर? दोनों महल के बाहर हैं हुजूर, किंतु कुछ समय पहले दोनों को महल के पश्चिम गलियारों में अवश्य ही मिलते हुए देखा गया है। मृणालिनी, इस महल में और कौन है जिसकी गतिविधियों पर तुम्हें संदेह है? शेर खान और क्रूर सिंह के दोनों अय्यार भी गायब हैं हुजूर, और भवानी सिंह के गुप्त सैनिकों का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भवानी सिंह कभी भी कोई भी षड्यंत्र रचाकर हमारा पद हमसे छीन सकता है और हमें इस महल से बाहर का द्वार दिखा सकता है। इसलिए तुरंत हमें अपने खूंखार गुलाम चंगेज खान को बुलाना पड़ेगा। चंगेज खान को? हाँ, चंगेज खान, जिसके आते ही हमारे प्रतिद्वंदी ही नहीं, अन्य शत्रुओं की भी चालों का पता चल जाएगा। जाओ उसे संदेशा भिजवा दो कि हमने उसे महल में तत्काल याद किया है। जी हुजूर। खून। चंगेज खान जब भी किसी का कत्ल करता है तो उसी के खून से नहाता है। कौन हो तुम? महायोद्धा सोमनाथ जी का संदेश वाहक। आखिरकार मेरे आका को मेरी याद आ ही गई। कहो, क्या पैगाम लाए हो? शिवगढ़ के महल में उन्होंने आपको तत्काल आने का निमंत्रण भेजा है चंगेज खान। लेकिन मेरे आका तो परसों से संबलपुर में मुकीम थे। शिवगढ़ कैसे पहुंच गए? अब वो शिवगढ़ के महल में ही रहेंगे। उन्होंने आपको तत्काल याद किया है। आका ने याद किया तो समझो गुलाम के कदम महल तक पहुंच गए। हुक्म मेरे आका। आपकी ढाल, आपका खादिम चंगेज हाजिर है। आओ चंगेज खान, आओ। लंबे समय पश्चात इस महल को तुम्हारी फिर से आवश्यकता पड़ गई है। शिवगढ़ का यह महल अब षड्यंत्रों का गढ़ बन चुका है। आज के बाद शिवगढ़ में साजिश करने वाले जिंदा नहीं बचेंगे आका। आप सिर्फ उनका नाम बताएं। खुदा का कसम, ये चंगेज खान खुद उन्हें अपने कंधों पर डालकर कब्रिस्तान ले जाएगा। भवानी सिंह और क्रूर सिंह आपस में मिलकर कोई गुप्त योजना तैयार कर रहे हैं और तुम्हें उसका पता लगाना है। परंतु याद रहे, जब तक हमारा आदेश ना हो, इस महल में किसी का रक्त नहीं बहना चाहिए। हुजूर, साजिश रचने वाले बिना खून बहाए चुप नहीं बैठेंगे। रक्त अवश्य बहेगा चंगेज खान, परंतु अभी नहीं। जब महाराज शिवदत्त वापस महल में लौट कर आ जाएंगे, तब इस महल में महायोद्धा सोमनाथ के सिवाय किसी शत्रु की परछाई भी ठहर नहीं पाएगी। जाओ और पता लगाओ कि हमारे विरुद्ध कौन षड्यंत्र कर रहा है। जो हुक्म मेरे आका।
पुख्ता सबूत लेकर ये चंगेज खान आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा, लेकिन तब तक आप अपने इस खातिम पर यकीन रखें कि आज के बाद आपके सामने सर उठाने की ना तो क्रूर सिंह हिम्मत कर सकेगा और ना ही भवानी सिंह।